हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है हमारे वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, उसके अलावा मैथ के और जीएस के प्रैक्टिस सेट भी डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक सीरीज दे रखी है, सीरीज को पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सीरीज कैसे बनेगी। ये सीरीज बनेगी बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी। आपका क्या हो जाएगा? ये बी ए बी बी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि प्लस का अर्थ जोड़ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ आपका दे रखा है जोड़ना और गुणा का अर्थ दे रखा है भाग, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, गुणा की जगह पे क्या दे रखा है? भाग। यहाँ हम भाग कर लेंगे। भाग की जगह पे क्या दे रखा है आपका? जोड़। तो जोड़ कर लीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, तो गुणा कर लीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? घटाना, था गुणा। अब क्या करना है? अब आपको बोर्डमास नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है कि पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़ करिए, फिर घटाव कर दीजिए। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, 20 में जब 10 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 प्लस 6 गुणा 4 माइनस के 6। ठीक है, 6 चौक 24, 24 से 2 26, 26 में से 6 जाएंगे कितना आएगा? 20। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 गुणा 12 बराबर दे रखा 651, 41 गुणा 23 बराबर 448, तो 24 गुणा 22 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, 13 को हम लिख सकते हैं उल्टा करके 31, और 12 को उल्टा करके लिखेंगे तो 21। तो दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 651। यानी कि कुल मिलाकर इसका उल्टा करके गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका उल्टा करके गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये 24 का उल्टा हो जाएगा 42, और 22 का उल्टा तो 22 ही रहेगा। दोनों को जब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 924। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको देखिए सीरीज दे रखी है, आपको बताना आगे क्या आएगा। तो देखिए, डी में जब 4 जोड़ेंगे एच आएगा, फिर 4 जोड़ा है, फिर 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4, तो प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यानी एक्स में जब 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एच एन एस बाई डी। देखिए क्या हुआ है, यहाँ कितना जोड़ा है? प्लस के 6 जोड़ा है, फिर प्लस के 5, फिर प्लस के 6, फिर प्लस के 5, फिर कितना जोड़ेगा? प्लस के 6। 4 में 6 जोड़ेंगे कितना है? 10। 10 नंबर किसका होता है? जे का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 4 प्लस के 6, फिर प्लस के 6, फिर प्लस के, देखिए 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8, फिर प्लस के 6 किया है, फिर प्लस के 8 किया है, फिर प्लस के कितना होगा? 10। यानी 4, 6, 8 और 10, तो 10 जोड़ देंगे 22 में कितना जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो देखिए, स्टेशनरी में कौन आता है? स्टेशनरी में दोनों आते हैं, पेंसिल भी आती है और रबर भी आती है, लेकिन पेंसिल और रबर क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही तरह से प्रदर्शित करेगा। राइट आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जिस प्रकार इस वाले का संबंध इससे है, उसी पर इसका संबंध किससे होगा? देखिए, 22 के बाद में कितना आया है? डी। 22 के बाद में कितना आया है? डी आया है। 22 के बाद में कितना आया? डी, यानी कि प्लस के 5 आया है। प्लस के कितना आया है? प्लस के 5। नहीं, देखिए इसको ऐसे मत करिए, आप इसको ऐसे करिए। ए के बाद में क्या आया है? डी, यानी प्लस के 3 आया है। ए के बाद में डी यानी प्लस 3 हुआ है, तो एच के बाद में प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 और 3 11, यानी के आएगा, यानी पहला लेटर आपका के आएगा। ठीक है, यहाँ ये आपको ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। 22 में से कितना माइनस हुआ है? माइनस के 3 हुआ है, तो आर में से माइनस के 3 करेंगे कितना आ जाएगा? आर में से माइनस के 3 करेंगे कितना आएगा? ओ। यानी शुरू का लेटर के होना चाहिए और अंतिम लेटर क्या होना चाहिए? ओ। के और ओ, के और ओ किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35, 59 और 52, तो कितना आएगा? तो देखिए 5 और 3 8, 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 64 में जब 5 जोड़ देंगे कितना आएगा? 69। इसी प्रकार 5 और 2 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 49 में जब 5 जोड़ने कितना आएगा? 54। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, ये आकृति दे रखी है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? ये आपको इनमें से बताना है। तो देखिए इसने क्या किया। देखिए, जो बीच वाली लाइन थी ये वाली, इसको उसने उलट दिया है, इस तरह से कर दिया है। तो हमारी जो बीच वाली लाइन इसको भी हम उलट देंगे, तो हमारा किस तरह से बनेगा? हमारा बनेगा फिर इस तरह से। बीच वाली लाइन किस तरह से बनेगी? इस तरह से बनेगी। तो देखिए इस तरह से लाइन किसमें है? इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसने जो नीचे वाली लाइन थी ये वाली, इसको इसने सेम रखा है, सेम ही रखा है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी।
इस तरह से ये है, इस तरह से भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। बच्चे कितने, ये दोनों ऑप्शन बचे, इसको चेक कर लीजिए। फिर इसने क्या किया है, ये जो तीर था इसको इसने 90 डिग्री घुमाया है बाईं तरफ, 90 डिग्री बाईं तरफ घुमाया, इसको पलट के लिख दिया है, इसको पलट के इधर कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया है। यानी इस वाले तीर को जो साइड में है उसको बाईं तरफ घुमा के, यानी वामावर्त घुमा के 90 डिग्री किया है और इसको 180 डिग्री घुमा दिया है। तो ये जो तीर है हमारा, इसको बाईं तरफ घुमा देंगे 90 डिग्री, तो किस तरह से बनेगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। और ये जो तीर है इसको घुमा देंगे 180, तो इस तरह से बन जाएगा। और ये जो आकृति नीचे वाली थी वो सबके सेम की सेम है। अब देखिए ये वाली आकृति किस में है, ये वाली आकृति आपकी किस में है, इसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, मान लेते हैं ये राम का घर है और कृष्णा का घर है, इसमें किस में है, दक्षिण दिशा में, हो गया दक्षिण दिशा में। राम का घर कृष्णा के घर के किस में है, दक्षिण दिशा में है। वो कह रहा है कि गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व दिशा में है। गोविंदा घर कहाँ पे है, पूर्व दिशा में, कृष्णा के घर के पूर्व दिशा में है, तो गोविंदा यहाँ पर हो जाएगा। तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में, यानी ये वाला घर इसके से किस दिशा में है। तो देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये पूर्व होगी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये दोनों कौन सी हो जाएंगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका एक शब्द दे रखा है, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे इसको। देखिए जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ई दिखाई देगा, यहाँ पे ई दिखाई देगा, जबकि इसमें ई कहीं भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी ये वाला जो अक्षर है आपका, ये वाला जो शब्द है आपका नहीं बनाया जा सकता है इसके अक्षरों का प्रयोग करके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, यानी जितनी आपकी माता की आयु है उसके आधे से भी आपकी 10 वर्ष कम है, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है, यानी आपकी माता जी जो है वो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है। यदि आपके पिता की आयु कितनी है, 45 वर्ष, तो आपकी आयु कितनी होगी। देखिए पिता की आयु 45 वर्ष है, तो माता की आयु कितनी होगी, जो 5 वर्ष छोटे हैं, तो माता हो जाएंगी 40 साल की। क्लियर। तो आपकी उम्र कितनी होगी, आपकी जो उम्र है वो अपनी माता की आयु के आधे, आधा मतलब 20 से भी कितनी कम हो जाएगी, 10 साल कम है। तो कितनी के बचे आप बचे 10 के, तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 10 साल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। देखिए सभी आदमी मृत हैं और रामू आदमी, जब रामू आदमी है, रामू क्या होगा, मृत होगा, क्योंकि सभी आदमी क्या है, मृत, रामू क्या हो जाएगा, मृत, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी देर दूर तक रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर हो तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। वो कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, माने यहाँ था, यहाँ से 12 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री बाएं घुमा, तो 90 डिग्री बाएं घुमा देते हैं इसको इस तरह से, और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान यानी इस वाले स्थान से और इस वाले स्थान के बीच की दूरी रखी है आपको 13 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये वाली दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5। क्यों 5 क्यों हो जाएगी, देखिए कैसे चेक करते हैं। देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो देखिए आधार कैसे निकालते हैं, आधार बराबर होता है अंडूर में लंब का वर्ग, सॉरी अंडूर में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना है, 13 का वर्ग कितना है, 169 माइनस के लंब का वर्ग यानी 144, ये कितना आ जाएगा अंडूर में 25, अंडूर 25 वैल्यू कितनी होती है 5। इसका मतलब आपका आधार कितना निकल के आ जाएगा 5, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम देखिए यहाँ बना लेते हैं। चलिए 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, इस तरह चला दिया मैंने 25 फीट, ठीक है। दाएं घूमता है 40 फीट चलता है, दाएं घूमता है 40 फीट चलता है, ठीक है, ये 40 फीट हो गया। फिर दाएं घूमता है, फिर 45 फीट चलता है, तो 45 फीट यहाँ तक चल जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ तो जाएगा, 20 यहाँ तक आगे हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, बाएं घूमेगा इस तरह चलेगा 20 फीट, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि फिर बाएं घूमता है, फिर 20 फीट चलता है, यहाँ बाएं घूमेगा, यहाँ 20 फीट चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अंत में अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है, फिर अंत में दाईं ओर घूमता है तो यहाँ 20 फीट चलता है, इस दिशा में चलेगा। अब से पूछो वो बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थल ये था, अब इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी पूरब,
कौन सी हो जाएगी? पूरब, क्योंकि जब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इस तरह का प्लस बनाएंगे तो ये कौन सी दिशा होती है? पूरब होती है। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? ये पूरब दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन वैसा ही है जैसे हॉकी, क्रिकेट और पोलो। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, पोलो में भी 11 होते हैं। तो निम्न में से ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है इनमें चारों में से भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखिए, इन दोनों 2 लाइन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें कितनी है? 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में भिन्न आकृति चुनिए। तो भिन्न आकृति देखनी है, इसमें से कौन सी होगी भिन्न आकृति? देखिए ये दोनों सुइयां हैं, ये सुइयां दे रखी हैं किसी घड़ी की। तो इन दोनों के बीच में कितना आंसर कौन है? 90 डिग्री से अधिक है, ये भी 90 डिग्री से अधिक है, ये भी 90 डिग्री से अधिक है, लेकिन जिसमें क्या है 90 डिग्री से कम कौन बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में? तो ये क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया था, पिछली प्रैक्टिस सेट में भी था, इसमें भी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया है? तो कौन सी अनुसूची है वो? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? आपका भाषा है, और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित विषय है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। भिन्न आकृति देखिए, इनमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए, सबके मुंह क्या है? यहाँ पे खुले हुए हैं, सिर्फ इसी का मुंह क्या है? बंद है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? भिन्न आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है? देखिए, जिस दिशा में इसका तीर है, जिस दिशा में इस तीर की नोक जा रही है, उसी दिशा में क्या है? लाइन है। जिस दिशा में तीर की नोक है, उसी दिशा में क्या है? लाइन है। देखिए, ये लाइन है इस तरह से, लेकिन इस वाले में क्या है? तीर की नोक किस दिशा में है? इस दिशा में, जबकि लाइन किस तरह है? ऊपर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा था कि डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? सर्वप्रथम विशेषता सामान्य, अति सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो विधि का जो शासन है वो भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? सर्व प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, भिन्न आकृति बताइए, इनमें से भिन्न आकृति कौन सी होगी? तो देखिए, जब आप इन सबको गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो आकृति है आपकी जुड़ रही है, इस तरह से जुड़ रही है, बाकी इन किसी भी आकृति में जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये आकृति क्या हो जाएगी? भिन्न आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपको पासा वाला क्वेश्चन दिया रखा है। इस पासा वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज चिन्ह वाले फलक के सामने कौन सा होगा, यानी त्रिभुज के अपोजिट कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें त्रिभुज है, और किसमें त्रिभुज है? और इसमें त्रिभुज है, यानी त्रिभुज के अपोजिट वाला बताना है। तो त्रिभुज के अपोजिट कौन सा होगा? देखिए, इस वाले को इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इस वाले और इसको, यानी ए और सी को लेते हैं। तो यहाँ में इसमें आयत है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसमें आयत है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी जब दोनों फलक क्या है? कॉमन मिल जाते हैं, जो तीसरा फलक बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो त्रिभुज के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? यहाँ ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत के अपोजिट क्या होगा? आयत के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो देखिए, आयत किसमें है? इसमें है और इसमें है। तो देखिए, किस किस को लेते हैं? इसको हम लेंगे अब आपका, देखिए किस किस को मिला के बन सकता है आपका, देखिए ए और बी को लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ओ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क ओ है, ये दोनों कॉमन हो गए, तो इसके अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? बराबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आयत और त्रिभुज इसमें कॉमन है, तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या बचा? क्रॉस बचा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामान्य दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वो स्थिति से समझौता कर ले। आप उसके माता पिता के आने पर कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है? आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करें, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा गया है। आप, पहला ऑप्शन है ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे। दूसरा है किसी
किसी घरेलू जिम्मेदारी के कारण न जाने का बहाना बनाएंगे। तीसरा, आप एक शहर में कार्य करने के अभ्यस्त हैं, यदि कोई विशेष घरेलू जिम्मेदारी उस समय नहीं है तो आप शहर से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तैयार हो जाएंगे। आपको मना नहीं करना है जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, ठीक है, आपको हाँ ही कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखा, निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से है तो अरक्तता यानी रक्तक्षीणता का संबंध किससे होगा? तो देखिए, बेरोजगारी के कारण क्या होती है? निर्धनता होती है। तो किसके कारण अरक्तता होती है? तो आपकी कुपोषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? कुपोषण के कारण, यानी खान पान की कमी के कारण क्या होती है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोत्साहित करना, रोक लगाना, एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। उसी पर देखिए, इसमें विपरीत का जोड़ा कौन सा है? लाभ और सफलता, ये विपरीत है, ये नहीं है। दुर्लभता और अधिशेष, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ACFJLOUWZ, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो देखिए, एफ और ओ का संबंध क्या है? एफ में जब 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। एफ में जब 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। और जब नहीं, इस तरह से तो आपका नहीं बनेगा। देखिए, तो देखिए, ए में 9 जोड़ेंगे कितना बनेगा? ए प्लस 9 जे होता है। ए प्लस 9 कितना होता है? जे। तो यू प्लस 9 कितना हो जाएगा? यू प्लस 9 होता है डी। यू प्लस 9 कितना होता है? डी। यानी यू का होता है 21, 21 में 9 जोड़ेंगे कितना होता है? 30। 30 किसका होता है? 4 का होता है। 30 का मतलब 4, 4 का मतलब होता है डी। तो 30 किसका हो जाएगा? डी का। तो पहला आंसर हमारा चाहिए डी, यानी हमारे आंसर का पहला लेटर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बी के क्या आया है? बी के बाद डी, डी के बाद में क्या आया है? GHOQTU, तो FHKL। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, बी से ओ कितना ज्यादा है? बी से ओ ज्यादा है आपका 13 प्लस के 13। तो एफ से कितना अधिक होना चाहिए? 13 अधिक होना चाहिए। एफ का होता है 6, 6 और 13 19। 19 नंबर किसका होता है? 19 नंबर होता है एस का। यानी हमारे आंसर का पहला लेटर होना चाहिए एस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 25 125 क्वेश्चन मार्क 31 25। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, ये 25 क्या है? 5 का वर्ग, फिर आपका 5 का क्यूब। तो ये क्या है? आपका 15 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें 225 आंसर होता तो हमारा हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए, ये 25 का 5 गुना 125 होता है, तो कितने का 5 गुना कितना होगा? तो आपको हो जाएगा 625 का 5 गुना। 625 का 5 गुना कितना होता है? 3125 होता है। यानी इसका 5 गुना दे रखा है, 25 का 5 गुना प्लस कितने का 5 गुना 3125 होगा? तो 625 का 5 गुना 3125 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, आपको बताना है इन तीनों विकल्पों में से भिन्न कौन सा है? इन चारों में भिन्न कौन है? सितार, वायलिन, मुरली और बीड़ा। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? मुरली, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है? तार का प्रयोग होता है, इसमें तार का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, यू क्या होता है? आपका स्वर होता है, बाकी ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी ये वोवेल होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 12 8 16 14 24 6 14। देखिए, इनमें क्या कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो देखिए, इन दोनों बीच में कितने का अंतर है? 8 का। यहाँ पे भी 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का है, लेकिन इसमें कितने का है? 10 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, TRPNL क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? देखिए, टी के बाद में कितना है? आर, यानी तो माइनस माइनस के 2 हुआ है, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 2। माइनस के 2 करेंगे कितना आ जाएगा? जे। माइनस के 2 करेंगे कितना आएगा? एच। तो जी एच क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, CDE, ई में कितना जोड़ा है इसने? 5। ई में कितना जोड़ा है? 5, तभी तो आई बनेगा। ई में 5 जोड़ के आई बनाया, ई में 5 जोड़ के एन बनाया, पी में 5 जोड़ने कितना जाएगा? 21। 21 किसका होता है? सॉरी, पी में कितना जोड़ा है? एक सेकेंड, ई में 4 जोड़ा है तभी तो आई बना है, और के में 4 जोड़ा है तो एन बनेगा। तो ये 3 जोड़ा है, के प्लस 3 यानी एन। तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा? 2 जोड़ेगा। तो पी में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? आर। यानी पहला लेटर हमारा आर चाहिए, तो हमारा आर पहला किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यानी पहले कितना जोड़ा अंतिम से पहले में? यानी आपको प्लस का 4 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है? प्लस के 3 हुआ, तो यहाँ कितना होना चाहिए? प्लस के 2 होना चाहिए। 16 और 2 कितना होता है? 18। 18 का नंबर किसका होता है? आर का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। यानी किसने कहा है? कला ने। कला का एक भाई होगा, ठीक है, ये भाई मान लेते हैं। इसके भाई की बहन
मेरे भाई की इकलौती बहन कौन हो जाएगी? कलाई हो जाएगी की पुत्री, यानी इसकी पुत्री कौन है? माला। इसकी पुत्री कौन है? माला। तो माला का कला से कौन क्या संबंध है? यानी माला कलाई कौन लगती है? माला कलाई कौन लगती है? पुत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, हम मान लेते हैं कि जो राम है वो श्याम से कम तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने की तेजी जो है इस क्रम में है, या नीचे से ऊपर की तरफ। यानी राम कम दौड़ता है किससे? श्याम से। राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना तेज दौड़ता है। श्याम किसके बराबर दौड़ता है? लाल के बराबर। किंतु टॉम से कम दौड़ता है, तो टॉम कहाँ जाएगा? इसके भी ऊपर। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? आपका टॉम, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यदि इसका कोड क्या दे रखा है ये, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका कोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर ई सी का कोड क्या है? आर ई सी का कोड क्या है यहाँ से देखिए, यानी शुरू के चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा क्या है? 832। आर ई सी का कोड क्या है? 832। तो देखिए इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। यहाँ से आप फायदा निकाल सकते हो। देखिए टी आई ओ एन, ठीक है, यानी लास्ट के 4 लेटर का कोड क्या दे रखा है? 9465। यानी हमारे आंसर का लास्ट के 4 लेटर कौन से होना चाहिए? 9465। 9465 देखिए किसमें है? इसमें है और आपके इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 832 पे आगे के 3 लेटर मैच कर रहे थे, इसमें इसमें मैच कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं बाकी के 2, यानी आपका 5वां लेटर अलग दे रखा है इसमें। 5वां लेटर अलग, 5वां लेटर क्या है इसमें? पी है। पी का कोड क्या है? पी का कोड क्या है इसमें? पी का कोड है आपका 7। पी का कोड क्या है? 7। यानी 7 किसमें है? इसमें है। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोर्स को इस तरह लिखा जाता है, तो कोड भाषा में बीट को क्या लिखा जाता है? तो कोर्स को इस तरह से कैसे लिखा जाता है? इन्हें इसको उल्टा कर दिया है, जो पहले था, जो अंतिम था वो पहले कर दिया है, फिर इस तरह से उल्टा करके लिखा गया है। तो अंतिम वाला पहले कैसे आएगा? देखिए एच है, एच पहले आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा। एच टी ए, एच टी ए किसमें है? इसमें है। आपको पूरा पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है, शुरू के 2-3 लेटर मैच कर जाए, आपका ऑप्शन दिख जाए, आपको वही टिक लगा देना है। पूरा मैच करने में टाइम खराब मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं, कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो करिए जरा, कितने काउंट त्रिभुज हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे। 8 के बाद में ये पूरा 9, ये पूरा 10, ये पूरा 11 और ये पूरा 12। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12 त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, मिट्टी की ईंट, भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को बड़ी भांति दिखाती है? तो देखिए जो भवन निर्माण सामग्री होती है उसमें, जो भवन निर्माण सामग्री होती है उसमें सीमेंट अलग होता है और मिट्टी की ईंट अलग होती है। तो इस तरह की आकृति बनेगी आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको बताने कि इसका पहला लेटर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16, 28, 52 और 156। तो देखिए कैसे बनेगी सीरीज। देखिए 16 का डबल कितना होता है? 32। 32 में 4 माइनस कर देंगे 28। ठीक है, यानी डबल करके माइनस के 4 करने। 28 दूनी 56 माइनस के 4, तो 52 दूनी 104 माइनस के 4 करेंगे तो कितना जाएगा? 100। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज दे रखी है ये, इस सीरीज में आपको क्या बताना है कि आर से पहले कितने पी हैं, उसके बाद में डी है। यानी आर से पहले पी कितने, उसके बाद में डी कितने। यानी आपको क्या करना है? आपको पीआरडी पकड़ना है, यानी पीआरडी का आपको एक ग्रुप पकड़ना है कि पीआरडी कितने हैं। देखिए पीआरडी किसमें है? पीआरडी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पीआरडी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी दो आपके ऐसे ऑप्शन मिल गए जिनमें आर से पहले क्या है? पी है, और आर के बाद में क्या है? डी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये आपके कोड भाषा दे रखी है, यानी ये कोड दे रखे हैं, आपको बताना है इसका कोड क्या बनेगा। तो देखिए त्रिभुज का कोड क्या है? इस त्रिभुज का कोड देखिए, इसमें क्या है? पी, यानी पहला लेटर आपका होना चाहिए पी, जो कि इन दोनों में दे रखा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए सबसे लास्ट में क्या है? ये वाला, इसका कोड क्या दे रखा है यहाँ पे? देखिए एच, तो अंतिम लेटर क्या होना चाहिए? एच, जो कि इसमें दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक नाभ के ईंधन निम्न प्रकार के समानुसार विघटित होता है, यानी 9:10 पर कितना हो रहा है? 32 ग्राम हो रहा है, और 9:35 पर कितना हो रहा है? 16 ग्राम। यानी 25 मिनट में कितना हो रहा है? आधा। हर 25 मिनट में क्या हो रहा है? आधा। हर 25 मिनट में आधा हो रहा है। तो 10:25 पे कितना था? 4 ग्राम था। तो 10:50 पे कितना हो जाएगा? 2 ग्राम बचेगा। ठीक है, 11:15 पे कितना बचेगा? 1 ग्राम बचेगा। और 11:40 पे कितना बचेगा?
1 ग्राम का आधा यानी 0.5 ग्राम बचेगा, यानी हर 25 मिनट पे क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो 0.5 ग्राम बचेगा 11:40 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका पाई चार्ट दे रखा है, आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है पहला कि यदि वर्ष 2009 में पारिवारिक कुल आय कितनी थी, 1.5 लाख थी। कितनी थी? 1.5 लाख थी। तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर कितना है? आवास और परिवहन पर, आवास पर कितना था? 15%, परिवहन पर कितना था? 5%। दोनों का अंतर कितना हो गया? 10%। यानी आपको क्या करना है, 15 लाख का, सॉरी 1.5 लाख का, इन 1.5 लाख का आपको 10% बताना है, कितना होगा? 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 15,000। यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 15,000। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया है? भोजन के अलावा सबसे ज्यादा व्यय किस पर किया गया है? तो देखिए भोजन से ज्यादा, सबसे ज्यादा भोजन पे किया गया, भोजन के बाद किस पे किया गया है? तो भोजन के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आता है अन्य, जो कि 20% को दिखा रहा है। तो भोजन के अलावा सबसे ज्यादा व्यय किस पे किया गया है? अन्य पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हों, बिकती हैं, इसके पीछे अवधारणा क्या रही होगी? कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, यानी अच्छी रही होंगी, तभी तो उसने बोला अच्छी पुस्तकें। तो यानी हमारा अवधारणा पहली तो सही हो जाएगी। दूसरी देखते हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। महंगी के बारे में, अधिकांश पुस्तकों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अधिकांश पुस्तकें कैसी हैं। तो यार ये वाली हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यानी एक अवधारणा ऐसी है जो आपकी हमारी फॉलो करती है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर को एक कुट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसके उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। देखिए ये आपके लेटर दे रखे हैं, इसको आपको इस तरह से अरेंज करना है किससे जो एक शब्द ऐसा बने जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। या तो आप ऑप्शन की सहायता से कर लीजिए, या आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश की नॉलेज हो तो आपको डायरेक्ट आपको दिखाई देगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये आपको सार्क दिखाई दे रहा है, सार्क। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये सार्क दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को उठा उठा के रख लीजिए, जो आपको लेटर बन जाए वही आपको समझ लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सार्क के हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सार्क के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका राइट आंसर होगा। और देखिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना कथन में दे रखा है, क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क क्या दे रखे हैं इसके पीछे? हाँ, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण को यदि अच्छा बनाना है तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन है, नहीं सॉरी दूसरा तर्क है, नहीं इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। तो ये तर्क कोई मजबूत नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका देखिए, ठीक है, लकड़ी उद्योग पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा इससे। तो आप इसको सही भी मान सकते हो, गलत भी मान सकते हो। इस किताब वाले ने क्या दिया है? इसको सही दिया है, तो हम इसको सही मान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? लकड़ी उद्योग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना इतना यूज नहीं करिए कि कुछ फायदा के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए। यानी अपने पेड़ों को इतना मत काट दीजिए कि पर्यावरण को नुकसान हो जाए, हिसाब से काटिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो आपको इसका दोनों ही तरफ क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये ऑप्शन सी, यानी ये वाला तर्क मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने दिया है तो सही मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। जय हिंद, जय भारत।